नमस्ते। हेलो एवरीवन। इससे पूर्व मैंने आपको साहित्य दर्पण का परिचय और आचार्य विश्वनाथ का परिचय बताया और इसके उपरांत हम साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद से प्रारंभ करेंगे। देखिए, प्रथम परिच्छेद। ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारीप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यम आधत्ते इति उच्यते। आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहले ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्न रूप से प्रारीप्सित जो कार्य इच्छित है उसकी परिसमाप्ति कामों, परिसमाप्ति यानी पूर्ण रूप से समाप्ति की इच्छा से वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवताया, वाङ्मय की अधिकृत वाणी की देवी के सामुख्यम आधत्ते इति उच्यते, उसके सामुख्य वो हैं इसीलिए इति उच्यते कहा जाता है। तो ये अपनी कारिका से प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण की कारिका से। मंगलाचरण की कारिका ये मैं सबसे पहले बोलूँगी क्योंकि ये लेक्चर जो है शुरू करना है और हम भी इसी से शुरू करेंगे। शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सामे गिराम देवी अपृत्यतमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। अर्थात शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली वह वाग देवी मेरे चित्त में अंधकार अर्थात अज्ञान को समाप्त कर समस्त अर्थों को निरंतर प्रकाशित करे। अब हम प्रारंभ करते हैं कि ग्रंथ आरंभे, ग्रंथ के आरंभ में, तो ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथकर्ता अभीष्ट ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति की इच्छा करते हुए वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाग देवी सरस्वती को अपनी आराधना से अनुकूल बनाते हैं। अब यहाँ पर आधत्ते जो क्रियापद है वह प्रथम पुरुष का है, जबकि विश्वनाथ स्वयं इस ग्रंथ के कर्ता हैं, अतः उत्तम पुरुष के क्रियापद का प्रयोग होना चाहिए था, किंतु इन्होंने आधत्ते पद का जो प्रयोग किया है तो इस प्रयोग से ग्रंथकार की निरभिमानिता सूचित होती है। अब देखिए ग्रंथ, ग्रंथ क्या है? तो ग्रंथ 5 अंगों से युक्त रचना को ग्रंथ कहा जाता है। अब शास्त्र में इन 5 अवयवों, किसी भी शास्त्र को जो हम कहते हैं काव्य शास्त्र है ना, या जिस भी विषय से संबंधित शास्त्र है उस शास्त्र में क्या होना चाहिए? 5 अवयव यानी 5 अंग अवश्य होने चाहिए, तब उसको ग्रंथ कहा जाता है। तो 5 अवयव कौन कौन से हैं? विषय, फिर है विषय यानी संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय। तो विषय से तात्पर्य है प्रतिपाद्य विषय। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय दृश्य तथा श्रव्य काव्य का सांगोपांग विवेचन है। तो काव्य का इसके अंतर्गत ही काव्य का लक्षण, काव्य का जो लक्षण है उसे पूरा सिद्ध किया जाएगा और काव्य के क्या दोष रहेंगे, काव्य में क्या गुण रहेंगे, काव्य में क्या अलंकार रहेंगे, काव्य की क्या रीतियां रहेंगी, सभी का सांगोपांग विवेचन करना ही विषय अर्थात प्रतिपाद्य विषय से अर्थ रखता है। अब दूसरा, साहित्य तथा साहित्य शास्त्र के विषय में होने वाले जो आचार्य हैं और उन आचार्यों और पाठकों के मन में उत्पन्न होने वाली विप्रतिपत्तियां, वे सभी विषय अर्थात संशय के अंतर्गत आती हैं।
देखिए, कोई भी शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो जरूरी नहीं कि एक ही बात से आगे पढ़ने वाले सभी लोग उससे सहमत हों, या जो इस समय ग्रंथ का निर्माण कर रहा है वो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सहमत हो। कहीं वो सहमत भी हो सकता है, कहीं वो असहमत भी हो सकता है। कुछ कुछ लक्षणों को देखकर, कुछ परिभाषाओं को देखकर हो सकता है उनके मन में कुछ प्रश्न आए, कुछ संशय आए। तो उन सभी संशयों का जब वर्णन किया जाता है तो उसे हम ग्रंथ का दूसरा अवयव कहते हैं। अब जैसे कोई बात सिद्ध करनी हो तो देखिए, इसमें जो पूर्व पक्ष होता है, यानी हमने अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं हम, तो अपनी बात सिद्ध करने से पहले जो इससे पहले के पक्ष हैं उन सभी को वर्णित करना या अध्ययन विषय के अनुसार वर्णित करना, वह पूर्व पक्ष। तो इसी साहित्य दर्पण की यदि हम बात करें तो ध्वनि विरोधी मीमांसक, अलंकारवादी आदि यहाँ पर पूर्व पक्षी हैं। तो कहीं पर काव्य की आत्मा को रीति माना गया, कहीं ध्वनि माना गया। इस सब का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे, स्पष्टतया पढ़ेंगे। तो ये बताने के लिए सिर्फ, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा रस को माना है। तो अब रस को कोई आचार्य रस को आत्मा मान रहे हैं, कोई आचार्य ध्वनि को आत्मा मान रहे हैं, कोई आचार्य अलंकार को आत्मा मान रहे हैं, कोई आचार्य रीति को आत्मा मान रहे हैं, कोई आचार्य वक्रोक्ति को आत्मा मान रहे हैं, और कोई आचार्य औचित्य की स्थापना कर रहे हैं काव्य की आत्मा के रूप में। तो निश्चित रूप से जब आचार्य विश्वनाथ अपने काव्य लक्षण अर्थात वाक्यम रसात्मकम काव्यम की स्थापना कर रहे हैं तो इससे पूर्व वो अन्य अलंकारवादी या ध्वनिवादी या अक्रोक्तिवादी का जब वर्णन करते हैं वे सभी पूर्व पक्षी कहलाएंगे, अर्थात पूर्व पक्ष हो गया तीसरा अंग। और चौथा अंग क्या होगा? इन मतों का युक्ति पूर्वक खंडन। यह सब उत्तर पक्ष के रूप में हो जाएगा। 4 अंग हो गए। अब 5वां, यानी अपने पक्ष को स्थिर करना, यानी जो पक्ष आप अपना लेकर आए हैं उस पर बिल्कुल स्थिरता से बात रखना निर्णय कहलाता है। इस तरह से ये 5 अंग जहां हो, जिस रचना में हो, उसे हम ग्रंथ कह सकते हैं। तो ग्रंथ हो गया। अब इसके बाद निर्विघ्नेन परिसमाप्ति कामो। देखिए, किसी भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करना भारतीय परंपरा है। हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, किसी का इष्ट शिव हो सकता है, किसी का इष्ट विष्णु हो सकते हैं, किसी का इष्ट, किसी से तात्पर्य यहाँ आचार्य से है, कवियों से है, महाकवियों से है, किसी का इष्ट देवी हो सकती हैं, सरस्वती हो सकती हैं। तो मंगलाचरण करना, मंगल आचरण है ना। तो ये जो मंगलाचरण है ये निश्चित रूप से प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में होना चाहिए। और ये जो मंगलाचरण है इसके 3 प्रकार माने गए हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इसी परंपरा का अनुकरण करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ के आरंभ में वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती को अनुकूल बनाने के लिए उनकी आराधना करते हुए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए विश्वनाथ ने ग्रंथ के आरंभ में वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती को अनुकूल बनाने के लिए उनकी आराधना करते हुए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण को प्रस्तुत किया है। यह मान्यता
विद्वत समाज में प्रचलित रही है कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करने से ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। फिर भी कहीं कहीं इसका अपवाद काव्य शास्त्रीय परंपरा में प्राप्त हो जाता है। जैसे वक्रोक्ति जीवित तथा रस गंगाधर इसके प्रसिद्ध अपवाद हैं, जहाँ पर विस्तृत मंगलाचरण आचार्यों के द्वारा किया गया, किंतु फिर भी ये ग्रंथ अपूर्ण ही रहे। तो ऐसा हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब अगला इसमें पद आया था निर्विघ्नेन। अब देखिए, वस्तुतः है ग्रंथ के निर्माण से पहले 3 प्रकार के दोष किंवा दोष संभावित हैं, जैसे चित्त में विद्यमान अज्ञान, भावों को प्रकट करने का असामर्थ्य तथा पदार्थों की अप्रकटता। पदार्थ अर्थात पद और उसका सही अर्थ। जो पद आप प्रयोग करना चाह रहे हैं उन पदों का सही अर्थ। तो पदार्थों की अप्रकटता। आचार्य विश्वनाथ ने इन तीनों ही प्रकार के विघ्नों, जो दोष हैं, जो विघ्न हैं, इन तीनों ही प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए मंगलाचरण किया और इस मंगलाचरण में उन्होंने वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी से प्रार्थना की। तो अब पुनः हम इसको पढ़ेंगे। शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सामे गिराम देवी अपृत्यतमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। इसका जो अन्वय है वो 2 तरह से होता है। तो पहले देखिए, शरदिंदु सुंदर रुचि सा गिराम देवी मे चेतसी तमः अपहृत्य अखिलान अर्थान संततम प्रकाशयतु। पहले अर्थ के अनुसार शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली वह वाग देवी मेरे चित्त में अंधकार अर्थात अज्ञान को समाप्त करके समस्त अर्थों को निरंतर प्रकाशित करे। देखिए, यहाँ पे जो निरंतर शब्द है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हम कार्य करना शुरू कर दिए, थोड़ी देर के लिए तो हमें अर्थ पद और उनके सही सही अर्थ आ रहे हैं, फिर कुछ समय के बाद वो ना आए, कुछ ब्रेक आ जाए, किसी तरह से मन उस तरफ जाए ही ना। तो क्या कि निरंतर रुके नहीं, निरंतर वह प्रकाशित करें। अब देखिए, इसी का जो मंगलाचरण है इसको दूसरी तरह से जब अन्वय करते हैं तो थोड़ा सा अर्थ बदलता है। क्या कि शरदिंदु सुंदर रुचि ही सा देवी में गिराम तमह अपहृत चेतसी अखिलान अर्थान संततम प्रकाशयतु। अर्थात शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली वह देवी मेरी वाणी के अंधकार को समाप्त कर चित्त में समस्त अर्थों को निरंतर प्रकाशित करे। जो अभी अन्वय हमने 2 तरह से किया, इसका स्पष्टीकरण देखिए। शरदिंदु सुंदर रुचि पद का समास विग्रह 2 प्रकार से किया जा सकता है। शरद इंदुवत सुंदरा रुचि यस्या। क्या कि शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर शोभा है जिसकी। अब इस विग्रह में उपमालंकार है। तथा शरदिंदोः अपि सुंदरा रुचि यस्याः, अर्थात शरतकालीन चंद्रमा से भी सुंदर है शोभा जिसकी। अब दूसरे अर्थ में क्या हो जाता है? व्यतिरेक अलंकार हो जाता है कि जहां उपमान से उपमेय के आधिक्य का वर्णन किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है ना। अब दूसरे अर्थ में देखिए क्या हो रहा है कि शरतकालीन चंद्रमा से भी सुंदर है शोभा जिनकी, ऐसी वह सरस्वती देवी। तो ये जो दूसरा वाला अर्थ है वह अधिक युक्ति युक्त प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा केवल बाहरी अंधकार को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है, जबकि
विश्वनाथ यहाँ पर आंतरिक अंधकार को समाप्त करने की भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो केवल अज्ञान, कैसा अंधकार? कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। अब देखिए इसमें जो चित्त में जो वो है अज्ञान है, अंधकार है, तो कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इस अंधकार को समाप्त करके क्या करे कि समस्त अर्थों को प्रकाशित करे। अब यहाँ पे आप देखिए कि यह जो इन्होंने पद्य लिखा, कारिका लिखी है, यह इसमें उपगीति छंद है और उपगीति छंद का लक्षण है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होवें, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होवें, उसे हम उपगीति छंद कहते हैं। तो ये जो मंगलाचरण है, यह मंगलाचरण आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। और ये जो अर्थ आपको 2 दिए गए हैं, ये अन्वय और फिर अर्थ, फिर दूसरा अन्वय और दूसरा अर्थ। यदि ये कारिका एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इसके अर्थ को, दोनों अर्थों को आप दे सकते हैं या आप एक अर्थ को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो विषय है, एग्ज़ाम में जो विषय होता है, आपको लिखने के लिए आपके पास टाइम कम है और आप उसी के अनुसार अपने टाइम को, समय को विभाजित करके आपको चलना है। यदि हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है, इसी कारिका की विस्तृत व्याख्या है। लेकिन अब हम यहाँ पर उस पुस्तक की तरह विस्तृत व्याख्या नहीं कर सकते, तो एक जो व्याख्या आपके अनुकूल हो, जो आपको समझ में आए अच्छी तरह से, उतना हम आपको बताते हुए अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कारिका मंगलाचरण की कारिका हो गई और इसका अर्थ आप इसको लिखें और ये जो विशेष बात है इसको ज़रूर लिखें और इसमें उपगीति छंद बताते हुए इतना आप अपने अनुसार जो पूछा जाए आप लिखिए। अब अगली पंक्ति है, अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्यफलैरेव फलवत्तमिति काव्यफलान्याः। काव्यफल, अब जो हम मंगलाचरण हो गया, मंगलाचरण के उपरांत काव्य के फल। आप किसी काव्य की रचना क्यों कर रहे हैं? क्या प्रयोजन है? इससे किस फल की प्राप्ति होगी? प्रयोजनम अनुद्देश्य मूर्खमपि न प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना तो कोई मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो जब कोई मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कार्य में प्रवृत्त नहीं है, तो यहाँ तो विशेष आचार्य, विशेष ज्ञान से युक्त पंडित आचार्य बड़े बड़े कार्यों को कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रश्न है कि काव्य फल क्या है? इसकी जो काव्य फल बताएंगे वो आगे जाकर बताएंगे, लेकिन इसकी भूमिका के अंतर्गत कि इसमें कैसे काव्य फल की प्राप्ति होगी, किससे? साहित्य दर्पण को पढ़ने से किस काव्य फल की प्राप्ति होगी, इस बारे में बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्यफलैरेव फलवत्तमिति। काव्य फल तो है, कैसे है कि काव्यांगतया। अब देखिए ये जो साहित्य दर्पण हम पढ़ रहे हैं, तो यह जो ग्रंथ है वह क्या है? काव्य का अंग है। अतः जो काव्य के फल होंगे वही इस ग्रंथ के भी फल माने जाएंगे। इसीलिए काव्य फलों और काव्य प्रयोजनों को कहा जा रहा है। इस वाक्य की साहित्य दर्पण के टीकाकारों ने पर्याप्त समीक्षा की है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण को यहाँ काव्य का अंग बताया है। अब वस्तुतः साहित्य दर्पण जो है वह
रघुवंश आदि काव्यों के साथ अंगांगी भाव तो संभव नहीं है। वस्तुतः साहित्य दर्पण का रघुवंश आदि काव्यों के साथ अंगांगी भाव तो संभव नहीं है। दूसरी बात, विश्वनाथ ने स्वयं काव्य का लक्षण दिया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अतः जो काव्य के फल हैं वे कदाचित साहित्य दर्पण को पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकते। साहित्य दर्पण का फल क्या रहेगा? प्रमुख रूप से देखा जाए तो साहित्य दर्पण का क्या फल है कि वह तो काव्य के तत्वों जैसे पद, वाक्य, वाक्यार्थ आदि, रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, रीति, इन सभी का यथोचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त कर सकता है? जो साहित्य दर्पण का अध्ययन करेगा। तो साहित्य दर्पण का जो प्रधान फल है वह है काव्य के तत्वों का ज्ञान। और ये सब जो लिखे हुए हैं पद, वाक्य, पदार्थ आदि, ये काव्य के प्रमुख तत्व हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि किससे साहित्य दर्पण से जो धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय है उसका या फिर रसानुभूति तो नहीं होगी। किसको पढ़ने से रसानुभूति नहीं होगी? साहित्य दर्पण को पढ़ने से, क्योंकि इसका फल अलग है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो काव्य के फल हैं वह साहित्य दर्पण को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने से प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य का जो फल है वह क्या है? काव्य क्या है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, जिससे रस की अनुभूति हो वह काव्य है। तो इस वाक्य का वास्तविक अंग का जो अभिप्राय है इसको समझना आवश्यक है कि वास्तविक अभिप्राय है क्या। जो आचार्य विश्वनाथ ने ये पंक्ति लिखी है कि अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, काव्यांगतया ये जो है पद, इसका अर्थ क्या है कि काव्यांगतया पद में अंग शब्द से विश्वनाथ का अभिप्राय है कि साहित्य दर्पण आदि काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अप्रधान कारणत्व है, तथा यहाँ काव्य पद से काव्य फल अर्थात काव्य प्रयोजन अर्थ समझना चाहिए। इसीलिए इसका अभिप्राय होगा कि काव्य प्रयोजन को सिद्ध करने में साहित्य दर्पण आदि जो ग्रंथ हैं वह अप्रधान कारण होते हैं। देखिए, प्रधान कारण और अप्रधान कारण, यदि आप रघुवंश को पढ़ते हैं या फिर आप अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हैं या आप रामायण का अध्ययन करते हैं या महाभारत का अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है कि आप उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं और कहीं कहीं जैसा काव्य में लिखा होता है वैसी अनुभूति आप स्वयं करने लगते हैं। आप काव्य में जब बिल्कुल रसानुभूति कर रहे हैं तो आपको अन्य विषयों से कोई मतलब नहीं रहता है। यानी उस समय जब आप काव्य को पढ़ रहे हैं, उसमें डूबे हुए हैं, तो जैसे ब्रह्मानंद सहोदर, तो रस को क्या बताया गया कि रस जो है वह ब्रह्मानंद सहोदर है। जब जैसे ब्रह्म का आनंद होता है ब्रह्म ज्ञानी को, वह उसके अलावा उसे अन्य किसी गेय विषय से अर्थ नहीं रहता, वैसे ही जब कोई व्यक्ति, कोई दर्शक, कोई पाठक उस काव्य को पढ़ रहा है या काव्य को देख रहा है तो क्या होता है कि वह रसानुभूति में बिल्कुल डूब जाता है, उसे अन्य गेय विषयों से कोई अर्थ नहीं रहता है। तो वो तो हो गया अंग, है ना। तो काव्य से किसकी अनुभूति हो रही है? रस की अनुभूति हो रही है। तो ये हो गया इसका प्रधान फल। और अप्रधान क्या हुआ कि ये पता होना चाहिए कि काव्य है कैसा, काव्य किसको कहते हैं,
काव्य के क्या लक्षण हैं। तो ये कैसे हो गए, ये अप्रधान कारण हो गए। कारण तो हैं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है, कारण तो है लेकिन अप्रधान है। प्रधान रघुवंश इत्यादि वो हो गया उनका। और ये जो हैं काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि। देखिए, मैंने आपको इससे पहले एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की विशाल सूची प्रस्तुत की थी। उसमें ये सब जो काव्य ग्रंथ हैं काव्य शास्त्र के, इन्हीं सभी काव्य शास्त्रों से आपको काव्य के अंगों का विस्तृत परिचय प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप अध्ययन में प्रवृत्त होंगे तो कभी आपको रस गंगाधर पढ़ने को मिलेगा, कभी आपको अभिनव भारती पढ़ने को मिलेगी टीका अभिनव गुप्त की, कभी आपको काव्य प्रकाश पढ़ना है, कभी आपको वक्रोक्ति जीवित पढ़ना है। तो धीरे 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 आप काव्य शास्त्र के अंगों की ओर प्रवृत्त होंगे, आप उनसे सीखेंगे। और यहाँ पर जो हम, यही आचार्य विश्वनाथ ने बताया कि यहाँ पर जो हम पढ़ना चाह रहे हैं ये क्या है, काव्यफल क्या है, कि ये काव्य प्रयोजन को सिद्ध करने में साहित्य दर्पण आदि जो ग्रंथ हैं वह अप्रधान कारण होते हैं। देखिए, ये जो भूमिका के रूप में मैंने आपको बताया कि काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का फल क्या है, ये भूमिका के रूप में बताया कि इस विषय पर आने के लिए अब हम अगला जो हमारा अध्ययन लेक्चर होगा, अध्ययन विषय का पढ़ाना होगा, उसमें हम आपको आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो काव्य फल हैं, काव्य प्रयोजन जो उन्होंने बताए हैं, वो हम उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।